गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी तक हमने जो चर्चा की थी वो हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में की थी। उससे पहले हमने जो बात की थी वो मोहम्मद गजनी की करी थी, और उसके बाद जो बात की थी वो मोहम्मद गौरी की थी, है ना। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, है ना। दिल्ली सल्तनत, डीएस, है ना। दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और दिल्ली सल्तनत का जो परिचय है, जो चल रहा है मामला, वो पूरा आज देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमने एमडीएम के बारे में चर्चा की थी। ये फर्स्ट, है ना, फर्स्ट अरब आक्रमणकारी था, ठीक है। फर्स्ट अरब मतलब सफल आक्रमण, है ना, सफल। इससे पहले भी दो लोग आए थे, है ना। इससे पहले भी दो लोगों के नाम पढ़े थे हमने, जो मोहम्मद बिन कासिम से पहले आए थे, जिन्होंने असफल प्रयास किया था, है ना। तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि वो दो लोग कौन थे जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से पहले असफल प्रयास किया था, ठीक है। इसके बाद में हमने बात की थी एमडी फर्स्ट की, है ना, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी, हमने गजनी वंश की बात की थी। गजनी वंश में अल्पतगीन, सुबकतगीन, उसके बाद में हमने मोहम्मद गजनवी की बात की थी, ठीक है। गजनवी के बाद में कल हमने जो बात की थी वो मोहम्मद गौरी के बारे में की थी। मोहम्मद गौरी की बात हुई थी कल। मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु हुई थी ना 1206 में, इस समय इसका एक दास था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो दास था, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। दास का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो दास था ना, वो इसकी मृत्यु के पश्चात क्या बनता है? शासक बनता है। कहाँ का? लाहौर का, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से किसकी शुरुआत हो रही है? दिल्ली सल्तनत की, है ना। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत का डीसी का फर्स्ट शासक है ये। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। तो हम पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बाद में देखेंगे। पहले दिल्ली सल्तनत का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में है क्या क्या चीज़ें हमको आगे पढ़नी है ना। 8-10 दिन के शेड्यूल में क्या रहने वाला है, वो चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। तो ये बेसिक जो है वो ध्यान रखना। अब देखो, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इसके जो भाग होते हैं वो 5 होते हैं ना। 5 भाग है, ध्यान रखना। डीसी कितने भाग है? 5 भाग। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था ना। तो इसमें जो सारे शासक आएंगे ना, वो सारे गुलाम वंश के आएंगे, ठीक है। तो गुलाम था, गुलाम वंश। गुलाम वंश को एक और नाम भी दिया जाता है, मामलुक वंश। मामलुक वंश। अच्छा, मामलुक का मतलब क्या होता है? मामलुक का मतलब ये होता है कि ऐसा दास जिसको सैनिक कार्यों के लिए लगाया गया हो, है ना। ऐसा दास जिसको सैनिक कार्यों के लिए लगाया गया। तो सैनिक कार्यों के लिए जो लगाए जाने वाले दास थे उनको बोलते हैं मामलुक। तो इसको गुलाम वंश भी कहेंगे क्योंकि गुलाम थे। मामलुक क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ऐसे दास थे जिनको सैनिक कार्यों में लगाया गया था। और क्या कह सकते हैं इनको हम? और हम कहेंगे इनको इलबरी, है ना, इलबरी वंश। अच्छा, इलबरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, इसके बाद में जितने भी शासक आएंगे गुलाम वंश के, वो सारे इलबरी तुर्क जाति के हैं, ठीक है। इलबरी तुर्क जाति के हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इलबरी वंश। ये 3 नाम हो गए इसके गुलाम वंश के, गुलाम वंश, मामलुक वंश और इलबरी वंश। दूसरी हम बात करेंगे इसमें खिलजी वंश की, है ना। दूसरी जो चर्चा हम करेंगे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे खिलजी वंश की। खिलजी के बाद में आएगा हमारे तुगलक वंश। खिलजी के बाद हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक के बाद में किसकी हम बात करेंगे? तुगलक के बाद हम बात करेंगे सैयद वंश की, ठीक है। तुगलक के बाद हम बात करेंगे सैयद वंश की, और सैयद के बाद में कौन आएंगे? लोधी। तो सैयद के बाद में लास्ट याद रखना, लोधी वंश, ठीक है। यहां से एक चीज ध्यान रखना, ये जो चारों है ना, 1 2 3 4, ये चारों क्या है? ये चारों तुर्क है, और ये जो क्या है? अफगान है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में कौन सा
वंश है जो अफगान था तो लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन तुर्क थे? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये तुर्क थे। ठीक है, तो ये बेसिक फिनोमिना आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि सर गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या है, खिलजी का क्या है, तुगलक का क्या है ना। तो गुलाम वंश की स्थापना कब हो रही है? अभी हमने देखा था 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है, तो 1206 से 1290 है ना, 1206 से 1290 तक क्या चलता है? गुलाम वंश। अच्छा, इसका ट्रिक से याद करना चाहो, ट्रिक से भी कर सकते हो ना। गुल खिला तू सैयद लोधी का क्या करेंगे? गुल खिला तू सांस ले, है ना, या सांस लो लिख लो। ठीक है, गुल खिला तू सांस लो, गुल खिला तू सांस लो। तो ये ध्यान रखना, गुल खिला तो सांस लो। ट्रिक से याद करना, वरना ऐसे याद करना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद लोधी। ठीक है, इसका टाइम पीरियड याद रखना 1206 से 1290। खिलजी वंश याद रखना 1290 से 1320, 30 साल का है, छोटा सा। सबसे छोटा वंश पूछे ना, खिलजी वंश ही है ना, 1290 से 1320। अब बात करेंगे तुगलक वंश की। तुगलक वंश में लिखना 1320 से 1414। तुगलक वंश जो है ना, वो सबसे बड़ा टाइम पीरियड देखो, 1320 से 1414, 94 ईयर्स है ना, 94 ईयर्स का टाइम पीरियड है इसका। सबसे बड़ा दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा वंश कौन सा था? तुगलक वंश, 94 ईयर शासन किया। खिलजी वंश सबसे छोटा है, देख लो इसका 30 ईयर है ना, सबसे छोटा खिलजी। उसके बाद की बात करेंगे सैयद वंश की, तो 1414 से 1451। तो सैयद वंश का याद रखना 1414 से 1451, और अफगान जो वंश है वो 1451 से शुरुआत होगी इनकी लोदी की, और ये कहाँ तक चलेगा? 1526 में। अच्छा, 1526 में क्या घटना हुई थी, किसको याद हो? 1526 में खत्म क्यों हुआ, है ना, इसको हमने 1526 ही क्यों लिया, इसको कमेंट बॉक्स में डाल के बता देना 1526 में क्या हुआ था लोदी के साथ में, है ना। इब्राहिम लोदी वर्सेस कौन था, कौन सी बैटल हुई थी, है ना, लड़ाई का नाम क्या था, युद्ध का नाम क्या था, और बैटल किसके साथ हुई थी 1526 की। तो ये याद रखना, गुलाम वंश, मामलुक वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 30 ईयर 1290 से 1320, तुगलक वंश में 94 ईयर्स 1320 से 1414, सैयद वंश में बात करेंगे 1414 से 1451, और लोधी वंश में अफगान थे, और 1451 से 1526। ठीक है, तो ये एक बेसिक फिनोमिना याद रखना। फिर शासक की बात कर ले, सबसे बड़ा शासक जो इसने शासन किया दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़े शासक का नाम रखना बहराम शाह। बहराम शाह नहीं, बहलोल लोधी है ना, बहलोल लोधी नाम याद रखना। बहलोल लोधी, जो लोधी वंश था ना, बहलोल लोधी, इसके अंदर बहलोल लोधी आएगा। इसमें सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, ये लोधी वंश के शासक आते हैं ना। तो बहलोल लोधी जो शासक है वो हाईएस्ट शासन कर रहा है 38 ईयर का। ठीक है, और इसके बाद दूसरा शासक याद रखना फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक है वो 37 ईयर शासन कर रहा है। तो दिल्ली सल्तनत के सर ऐसे दो बड़े शासक कौन कौन से जिन्होंने सबसे ज्यादा शासन किया, तो याद रखना बहलोल लोधी 38 ईयर्स, और फिरोज शाह तुगलक 37 ईयर। तो ये एक बेसिक फिनोमिना याद रखना। ठीक है, कुल खिला तो सांस लो, अगर ऐसे ट्रिक से याद करना, गुल से गुलाम वंश, खिला से खिलजी, तू से तुगलक, सांस से सैयद, और लो से लोधी वंश। ठीक है, और ये टाइम पीरियड जरूर याद रखना। अब देख लेते हैं अपन गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए हैं। इसमें भी ट्रिक चाहिए क्या तुमको गुलाम वंश के शासकों में? चलो कोशिश करते हैं। गुलाम वंश में सबसे पहला शासक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आएगा? इसका बेटा है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका बेटा आता है आराम शाह। आराम शाह, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका बेटा आराम शाह आता है। आराम शाह बहुत कम समय तक शासन करता है ना,
उसके बाद में इसको हटा देते हैं और कौन आता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 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 के बाद में कौन आएगा, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में, अच्छा इसकी ट्रिक भी लिख लूंगा मैं साथ में ना, ट्रिक भी लिख लूंगा पास में, तुम ट्रिक से याद कर लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, फिरोज के बाद में याद रखना रजिया सुल्तान, रजिया सुल्ताना, है ना, रजिया सुल्ताना। रजिया के बाद में याद रखना एमबी यानी बहराम शाह, बहराम शाह, बहरा है ना, बहराम शाह। बहराम शाह के बाद में याद रखना मसूद शाह, ठीक है। बहराम शाह के बाद में मसूद शाह, मसूद शाह के बाद में कौन आएगा, बहराम शाह के बाद मसूद शाह, मसूद शाह के बाद में लिखना महमूद, है ना, नासिरुद्दीन महमूद, है ना। तो उसका ट्रिक मैं लिख लूंगा पास में, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इसका बेटा आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान, रजिया के बाद बहराम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाद में एक बड़ा नाम याद रखना बलबन का, बलबन, ठीक है। बलबन के बाद में केकूबाद, इसके बाद में लास्ट नाम याद रखना केयूमर्स, ठीक है, केयूमर्स। तो इसकी ट्रिक लिख लेता हूँ मैं पास में, फिर मैं आपको टाइम पीरियड बता दूंगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ट्रिक स्टार्ट कर देते हैं। तो का आई देखो, का आई रुक रजिया, का आई रुक रजिया, बहरी मासूम, महमूद का महबूब लिख रहा हूं मैं ना, महबूब, बलबन का बीबी, महबूब बीबी, एक के, है ना, एक के। तो ट्रिक वैसे ऐसा ट्रिक से याद रख सकते हो तुम, का आई, का से कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, आ से आराम शाह, ई से इल्तुतमिश, रुक से रुकनुद्दीन, रजिया, का आई रुक रजिया, बहरी मासूम, बहरी से बहराम शाह, मासूम से मसूद शाह, महबूब से महमूद, है ना, महबूब से महमूद, और बीबी से बलबन, बीबी है ना बलबन, के से केकूबाद और के से केयूमर्स। तो ऐसे याद कर सकते हो तुम। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड देख लेते हैं, 1206 से 1210, ठीक है। आराम शाह 1210 में होता है, ये आराम कर लेता है क्योंकि देखो शासक का बेटा है ना, तो इतना शक्तिशाली होता नहीं है ना, तो इल्तुतमिश ने इसको मार के खुद शासक बन गया, और ये शासन करता है 1210 से 1236 तक, ठीक है। 1210 से 1236 तक शासन करता है कौन, इल्तुतमिश। उसके बाद फिरोज आता है, इसका बेटा, और इसका बेटा फिरोज था ना। इल्तुतमिश की जो पत्नी थी शाह तुर्कान जो पत्नी थी ना, वो क्या थी, दासी थी, दासी, है ना, शाह तुर्कान जो दासी थी। अब उसको लगा यार दासी का बेटा शासक बन रहा है, तो ये तो गलत है। तो मुस्लिम सरदारों ने क्या किया, इसकी जो माँ थी ना शाह तुर्कान, इसकी माँ और रुकनुद्दीन दोनों को मार दिया, ठीक है। इसके बाद में आती है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो शासक बनती है वो 1240 से 40 नहीं 1236, 1236 से 1240, 1236 से 1240 तक कौन रहती है, रजिया सुल्तान। रजिया के बाद में आती है बहरी से बहराम शाह में याद रखना 1240 से 42, ठीक है। फिर मसूद शाह में याद रखना 1242 से 46। फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद में याद रखना 46 से 66, है ना, 46 से 66। फिर सबसे लास्ट में बड़ा शासक आ जाएगा बलबन में याद रखना 64 से 86। और केकू बाद में याद रखना 1286 से 90, और सबसे लास्ट में केयूमर्स जो आएगा ना वो 1290 में आएगा। इसके बाद में स्थापना हो जाएगी किसकी, खिलजी वंश की, है ना। तो गुलाम वंश की हम जो टाइमलाइन देखी थी ना, गुलाम वंश,
1206 से 1290, ये इसका पूरा टाइम पीरियड है ना, की उम्र तक। तो का से कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, फिर आ से आराम शाह, है ना। तो आराम से ट्रिक याद हो जाएगी, का आई रुक रजिया बहरी मासूम महबूब बीबी के, है ना, बीबी के। बीबी का नाम क्या है, बीबी के, है ना, बीबी का नाम क्या है, के। ठीक है, कैसी है, बहरी है, मासूम है, कौन है, महबूब है, और का आई रुक रजिया, ये ट्रिक याद कर लेना, सारे शासक याद हो जाएंगे। और गुल खिला तो सांस लो, इससे बहुत सारे वंश याद हो जाएंगे, गुलाम दिल्ली सल्तनत के 5 वंश। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का पूरा टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1206 से लेके 1526, ये पूरा टाइम पीरियड किसका है। ये जो 320 साल, 1200 से 1500, जो 320 साल का टाइम पीरियड है ना, वो किसका है, दिल्ली सल्तनत का है, डीएस का है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का है। तो ये बेसिक जानकारी याद रखना पूरी। यहाँ से आगे कल हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक को विस्तार से समझेंगे, है ना, कि वो उसके दानशीलता के बारे में पढ़ेंगे, उसने जो मीनारें जो बनवाई, जैसे कि अपने ये दिल्ली के अंदर जो कुतुबुद्दीन की जो वो बनी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में बात करेंगे, है ना, जो बख्तियार काकी को समर्पित है, दिल्ली वाली मस्जिद, उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसकी दानशीलता के बारे में बात करेंगे, उसके प्रशासन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कहा गया था, उसमें कहा जाता है कि शेर और जो बकरी है वो एक ही घाट से पानी पीते हैं, है ना। तो इसके बारे में चर्चा अपन कल आगे करेंगे। तो आज के लिए इतना इतना ही करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।